Welcome back, dear students. Myself Pradeep Kumar, and I am lecturer biology in Meritorious School Gurdaspur. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाएंगे जो कि रिलेटेड है विद द प्लांट फिजियोलॉजी, और ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट फिजियोलॉजी में आता है उसके अंडर ये चैप्टर है, ये टॉपिक हम कवर करेंगे। इसका नाम है C4 साइकिल। आज हम C4 साइकिल करेंगे। इसको कॉमनली हम हैच एंड स्लैग साइकिल कहते हैं या पाथवे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हैच एंड स्लैग थे इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो सारा हम आप डिटेल में आज आपको करवाएंगे। इसका क्या इम्पोर्टेंस है, किन प्लांट्स में जो होता है, C4 प्लांट क्या होते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो चलिए हम आगे वीडियो थ्रू प्रेजेंटेशन एंड कुछ एनिमेशंस आपके लिए तैयार किए हैं, उसके थ्रू हम करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम वीडियो पूरा कवर करेंगे और उसके बाद आपको कुछ असाइनमेंट वर्क दिया जाएगा जो आप सॉल्व करोगे। थैंक यू। चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है C4 साइकिल के बारे में। तो C4 साइकिल शुरू करने से पहले आपको जो फोटोसिंथेसिस है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। आप सभी फोटोसिंथेसिस का चैप्टर कर रहे होंगे, तो फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या है ये थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम अपना मेन स्टार्ट करेंगे। जो फोटो का मीनिंग होता है लाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लाइट में सिंथेसिस का मीनिंग होता है बनाना। लाइट की प्रेजेंस में प्लांट कुछ बना रहे हैं, डैट इज़ अ फोटोसिंथेसिस। बना क्या रहे हैं? अपना फूड। तो यहाँ आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है स्लाइड में, यू कैन सी फ्रॉम हियर, डैट इज़ द सनलाइट पड़ रही है लीफ के ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर की है, और फिर वाटर मॉलिक्यूल हैं एटमॉस्फेयर के रूट के थ्रू जा रहे हैं लीफ के, वो यूटिलाइज हो रहे हैं। तो वो आपको शुगर बन रही है यहाँ पे और ऑक्सीजन निकल रही है। यानी प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है उनमें पड़ती है। फिर उससे क्या बनता है? आपकी एनर्जी जो प्लांट स्टोरेज बनाते हैं अपना फूड, दैट इज़ अ शुगर, बाद में वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑक्सीजन जो हम लेते हैं। तो ये बेसिक सा क्राइटेरिया है इस रिएक्शन का। तो आगे आप यहाँ देख सकते हो, इसमें पूरा हाँ, तो आगे यहाँ आप देख सकते हो, ईज़िली आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जो प्लांट सेल है इसको उन्होंने डाइसेक्ट करके दिखाया हुआ आगे हाईलाइटेड फॉर्म में। तो इसमें क्या हो रहा है? एक साइड पे लाइट रिएक्शन चल रही है, एक में डार्क। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है डैट इज़ द क्लोरोप्लास्ट। ये ऑर्गेनेली है सेल की, सेल के अंदर होती है। तो इसमें जो आपको ये ग्रीन नज़र के जो ढेर लगे नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर रिंग फॉर्म में, इसको हम ग्रेना कहते हैं। स्टैक ऑफ थैलाकॉइड, जो सिंगल है उसको थैलाकॉइड कहेंगे, पूरा जो ढेर लगा है इसको हम क्या कहेंगे? ग्रेना। तो इसमें क्या होता है? लाइट रिएक्शन के टाइम वाटर एंटर करेगा, लाइट पड़ेगी, डिफरेंट जो रेडिएशंस होती है, यूवी रेडिएशन होगी आपकी, रेड होगी, इंफ्रारेड, इस रीजन में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होगा? ये जब लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ने से तो पानी एक तो टूट जाएगा, फोटोलाइसिस हो जाएगी, फिर इसकी ऑक्सीजन निकलेगी, फिर H पॉजिटिव आयन यहाँ ज़्यादा बनेंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद क्या होगा? जो ADP से ATP बनेगा, NADP से NADH बनेगा। ATP मीन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज़ द एनर्जी करेंसी फॉर द सेल। तो यहाँ से एनर्जी मिलती है डिफरेंट एक्टिविटी के लिए। और एक एनर्जी करेंसी है डैट इज़ NADPH, निकोटीन एडिनिन डाइफॉस्फेटेज हाइड्रोजन। तो ये जो है ये भी एनर्जी करेंसी है। ये फिर आपके ATPase एंजाइम होता है, इसमें फोटो पिगमेंट के अंदर होता है, तो उसमें इंटर करके ये आपके लिए क्या बना देते हैं? ATP, ठीक है ना। तो ये ड्रैगिंग फोर्स है। तो उसके बाद यहाँ जो केल्विन साइकिल है, केल्विन साइकिल डार्क में चलता है, ठीक है ना, तो डार्क रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद जो यहाँ एनर्जी बनी है, एक ATP बना है, एक दूसरा आपके पास NADH बना है, ये क्या यहाँ यूटिलाइज हो जाएगा इसको एनर्जी बनाने में, तो ये अपनी शुगर बना लेता है। तो इस तरह से रिएक्शन चलती है। यानी जो लाइट रिएक्शंस हैं उस रिएक्शन को हम कहते हैं हिल रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल, ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है, और इसमें पानी का लाइसिस होता है। और जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन जो केल्विन साइकिल है उसको हम डार्क रिएक्शन कहेंगे,
और ब्लैकमैन रिएक्शन। ब्लैकमैन साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था। ब्लैकमैन एक्शन, उन्होंने लिमिटिंग फैक्टर दिए थे जो फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए आगे हम मेन अपना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट भी मूव ऑन द C4 पाथवे। C4 पाथवे में क्या है, ये जो प्लांट होते हैं दे आर अडाप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। ड्राई ट्रॉपिकल रीजन होता है जहाँ सूखा था, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ ज़्यादा जो टेम्परेचर रहता है, तो दे हैव C4 पाथवे। तो दो दीज प्लांट हैव द C4 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। इनमें फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इसमें 4 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको हम C4 साइकिल कहते हैं। एंड C3 जो है उसमें 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनता है कैल्विन साइकिल के अंदर। सो इन व्हाट वे दे डिफ़र फ्रॉम C3 से C4 कैसे डिफ़र करता है, तो इसके लिए आपको देखना क्या है, जो C4 प्लांट हैं इनमें स्पेशल टाइप की एनाटॉमी होती है लीफ की, जो कि ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है, कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, और इट कैन रिस्पॉन्स द हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड दे लैक प्रोसेस ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन। जो C4 प्लांट है वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते। फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, ये भी आपको समझाना ज़रूरी है यहाँ पे। बेसिकली जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दैट इज़ लिमिटिंग फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस। जब इन्वायरमेंट में आपके पास कम हो जाती है कंसनट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लांट क्या करते हैं, रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, इसको C2 साइकिल भी कहते हैं। बट ये क्या होगा, इसमें अपने आप ही कार्बन डाइऑक्साइड इनबिल्ट बन जाती है, आगे आपको दिखाया जाएगा। तो इसमें फ़ोटो रेस्पिरेशन नहीं होती और इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है कार्बन को फिक्स करने की। दे हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, तो ये ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी स्टडी आप करोगे, अगर आपको लीफ मिलेंगे C3 C4 के, माइक्रोस्कोप के नीचे आपको मेसोफिल एंड बंडल शीथ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर जो C4 प्लांट हैं इसमें जो बंडल शीथ सेल होते हैं, एंड द लीफ विच हैव द अनाटॉमी सेट टू बी क्रेंज, इनमें क्रेंज अनाटॉमी होती है और बंडल शीथ सेल है। क्रेंज का मीनिंग होता है ब्रेथ, और एंड दिस इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल। अरेंजमेंट ऑफ सेल है, एक रिंग की फॉर्म में सेल बने होते हैं, एंड इसमें सेवरल रेयल होती है बंडल शीथ के अराउंड। जो बेन होती है लीफ की, उसमें जाइलम फ्लोएम होता है, उसको कवर करते हैं। अगर आप उसको काटोगे, आप LS या TS काटोगे, तो कैरेक्टराइज बाय हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो बंडल शीथ के सेल है उसमें काफ़ी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और जो थिक वाल होते हैं, एंड दे आर इम्परवियस टू द गैस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस कम होते हैं। एंड यू मे लाइक टू कट सेक्शन ऑफ C4 प्लांट, आप कट करना चाहते हो तो देख सकते हो, मेज़ का लीफ ले लीजिए, शॉर्गम का लीफ ले लीजिए, वहाँ आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी क्रेंज अनाटॉमी। So it would be interesting for you to collect the leaved bus species plant around you and cut vertical section of the leaf, observe under microscope। तो आपको नज़र आ जाएगा C4 एंड C3 प्लांट होते क्या हैं। तो ये एक्चुअल में ये एनाटॉमी क्या है आगे आपको दिखाते हैं। दिस इज़ द क्रेंज एनाटॉमी आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ देखिए, ये एक पर्टिकुलर लीफ का स्ट्रक्चर है, ये अपर एपिडर्मल है, नीचे आपको हाइपोडर्मल सेल जो हैं इनको हम मेसोफिल सेल कहते हैं। ये थोड़े हेक्सागोनल पॉलीगोनल सेल हैं। इनमें जो ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट कम होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ C4 प्लांट की, ठीक है। उसके बाद आपके देखिए सेंटर में आपके पास क्या है, बंडल शीथ। इसमें बस्कुलर बंडल होंगे, जाइलम फ्लोएम। तो उसके बाहर ये रिंग बन गया है सेल का, थिक लेयर्ड सेल है, इम्परमिएबल होते हैं। एंड ये जो सेल मैं ड्रा कर रहा हूँ साथ में, जिसमें ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है, ये जो सेल होते हैं इनके अंदर क्या होता है, ज़्यादा क्या कह रहा था मैं, क्लोरोप्लास्ट। इनमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं। इनमें डिफरेंट पाथवे चलता है, मेसोफिल में डिफरेंट चलता है, यानी 2 पाथवे इकट्ठे चलते हैं। तो ये थी क्रेंज एनाटॉमी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा समझ आ गया होगा इससे। तो यहाँ देखिए क्रेंज एनाटॉमी के बारे में लिखा है, स्पेशल स्ट्रक्चर लीफ है। इनमें C4 प्लांट के जैसे मेज़ की एग्जांपल ले रहा है। बेयर द टिश्यू इक्विवेलेंट टू स्पॉन्जी मेसोफिल इज़ क्लस्टर्ड इन ए रिंग अराउंड द लीफ वेन आउटसाइड द बंडल सेल। तो बंडल शीथ जो है उसके बाहर लीफ जो वेन है उसके बाहर सेल अरेंज्ड होते हैं, तो इसको बंडल शीथ सेल होते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। बेयर है द स्पॉन्जी जो मेसोफिल सेल है उसमें कम क्लोरोफिल होते हैं, अनलाइक काउंटर पार्ट द C3 प्लांट। C3 में काफ़ी ज़्यादा मेसोफिल सेल होते हैं, उसमें ज़्यादा क्लोरोफिल होते हैं। बट जो C4 प्लांट है उसमें डिफरेंट है, इसमें बंडल शीथ के जो क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होंगे, मेसोफिल के कम होंगे। तो दिस इज़ द क्रेंज एनाटॉमी।
आगे चलिए स्टूडेंट, हम एक्चुअल में पाथवे होता क्या है ये C4 साइकिल का ये देख लेते हैं। आई होप आपको ये पूरी स्लाइड क्लियर है क्लैरिटी वाइज। तो यहाँ जो इमेजिनरी डायग्राम है लीफ का, उसको इन्होंने कट करके दिखाया हुआ है, जो डिफरेंट जो सेल हैं 2 टाइप के, और यहाँ 1 टाइप के सेल है डैट इज़ द मेसोफिल सेल, सेकंड टाइप इज़ द बंडल शीथ। ये दोनों एक मिनिएचर एक मशीनरी की तरह काम करते हैं, जिसके अंदर जो प्रोसेस है वो चलता है। तो क्या है इसमें, फर्स्टली यहाँ देखिए जो आपको नज़र आ रहे हैं मेसोफिल सेल। तो मेसोफिल सेल यहाँ मैं बात कर रहा हूँ C4 प्लांट की। अगर आपको मैं रिमाइंड करा दूँ, जो पीछे आपने पढ़ा है उसमें आपने जो सुना होगा, जो C3 जो प्लांट होते हैं, जैसे मैंगो हो गया या आपके पास प्लम हो गया, उसमें क्या होगा, इसमें जो मेसोफिल सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं और बंडल शीथ सेल नहीं होते। बट C4 में बंडल शीथ सेल है, बस बंडल के अराउंड हैं, और इसमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा है। तो जो C3 जो आपके होते हैं, मैंने आपको बताया था C3 प्लांट है, उसमें जो C3 साइकिल चलता है, कैल्विन साइकिल चलता है, उसमें फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन वाला, इसलिए इसको कहते हैं C3 प्लांट, C3 साइकिल चलता है। और C4 प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है एक्सैलोएस्टिक एसिड, इसलिए इसको हम कहते हैं C4 प्लांट, C4 साइकिल। और मेसोफिल सेल में यहाँ डिफरेंस है। अगर आप C3 प्लांट देखोगे स्टूडेंट, तो आपको पता चलेगा जो कि मेसोफिल सेल हैं इन द C3 प्लांट, उनमें चलता है कैल्विन साइकिल, बट यहाँ क्या चल रहा है C4 साइकिल, ये याद कर लेना है। और बंडल शीथ में उल्टा हो रहा है, बंडल शीथ में यहाँ क्या चल रहा है कैल्विन साइकिल, ये डिफरेंस है। यानी चलता कैल्विन साइकिल जहाँ पे भी है, बट जहाँ चलना चाहिए वहाँ नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि जो मेसोफिल सेल होते हैं C4 प्लांट के, उसमें एंजाइम का डिफरेंस है। एंजाइम जो करवाता है जिस साइकिल को, वो मैंडेटरी एंजाइम होते हैं। जहाँ देख लीजिए, आपको अगर आपने C3 साइकिल कराना, आपको RUBP चाहिए, रुबिस्को एंजाइम होता है, RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अगर आपने C4 साइकिल कराना, आपको PEP एंजाइम चाहिए, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये क्या करेगा, फास्फोइनोल पायरुवेट को ऑक्सैलोएस्टिक में कन्वर्ट कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एंजाइम का डिफरेंस है। जिस जगह पे ये एंजाइम होंगे वहाँ वही साइकिल चलेगा। अगर आपने मेसोफिल के अंदर कैल्विन साइकिल चलाना है, जो कि नॉर्मल C3 प्लांट में होता है, तो आपके पास कौन सा एंजाइम होता है, RUBP कार्बोक्सिलेज। बट यहाँ C4 प्लांट में ये एंजाइम नहीं है। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम मेन साइकिल देख लेते हैं, स्टार्ट कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंटर कर रही है मेसोफिल सेल में, और उसके बाद क्या आ रहा है स्टूडेंट, जो PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ये 3 कार्बन वाला जो कंपाउंड है PEP फास्फोइनोल पायरुवेट, इसमें 3 कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 कार्बन है, और यह क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर रहा है 4 कार्बन के कंपाउंड में, जिसको ऑक्सैलोएस्टिक एसिड OAA कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, OAA। तो इसमें क्या बन रहा है, 1 + 3 4 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए C4 साइकिल है। तो यहाँ आपके पास आ गया ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, फिर मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी 4 कार्बन वाला है। फिर ये देखो, इन दोनों में मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल में कनेक्शन बने हैं, दोनों आपस में गैप जंक्शन होते हैं, एक दूसरे की मेम्ब्रेन जुड़ी है। ये जो पोर बने हैं यहाँ पे, इसको कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, ये याद कर लीजिए आप यहाँ पे, दिस इज़ द प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो मैलेट बना, इट विल बी ट्रांसपोर्ट टू द बंडल शीथ, और यहाँ पायरुवेट बना, इट विल ट्रांसपोर्ट टू द मेसोफिल। एक का जो प्रोडक्ट है वो दूसरी सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और एक्चुअली में ये प्रोसेस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मैलेट आ गया, मैलेट क्या करेगा, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा बंडल शीथ में। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैल्विन साइकिल फॉलो करेगी RUBP एंजाइम की प्रेजेंस में, फिर शुगर बनाएगी, फिर वो मस्कुलर टिश्यू के अंदर चल जाएगी, जाइलम फ्लोएम इसको ट्रांसलोकेट कर देंगे पूरी बॉडी में। आपको पता ही है ना स्टूडेंट्स, जाइलम क्या करते हैं, पानी को ट्रांसलोकेट करते हैं और मिनरल को फ्लोएम करते हैं फूड को। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। और इस तरह से ये पाथवे चलता है, और जो पायरुवेट बन रहा है बंडल शीथ में, वो द्वारा इंटर कर जाएगा मेसोफिल में, और साइकिल जो है इट विल बी रिक्रिएटेड। तो अब यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 टाइप ऑफ सेल, मेसोफिल एंड बंडल शीथ, ये उससे डिफरेंस है C3 से। एंड स्पेशल अरेंजमेंट है इनके साइकिल की, और शुगर सिंथेसिस का सेपरेशन है। मेसोफिल में शुगर बनती है C3 प्लांट में, यहाँ बन रही है बंडल शीथ में। फिक्सेशन एंजाइम अलग अलग है, RUBP आ गया, PEP कार्बोक्सिलेज आ गया, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ 2 बार रिड्यूस हो रही है। एक बार रिड्यूस हो रही है मेसोफिल में, एक बार रिड्यूस कहाँ हो रही है, बंडल शीथ में। तो इसलिए कि इसकी एफिशिएंसी और बायोमास जो बनाते हैं ज़्यादा बनाते हैं।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा सारा। सो नेक्स्ट आपके लिए स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी याद करने के लिए। C3, C4 एंड कैम प्लांट, ये बेसिकली 3 पाथवे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के काम आते हैं। C3 जो प्लांट है उनमें C3 पाथवे चलेगा। वो एग्जांपल है आपके बार्ले, कोकोनट, ग्रेप, पालम, पाम कहते हैं जिसको, पीनट, प्लम, पोटैटोस, राइस, राई, सोयाबीन, शुगर बीट, सनफ्लावर बीट। कैम क्रस्टेशियन साइक एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं इसको, अगैव, पाइनएप्पल, कैटकस एंड वेनीला। और C4 में आते हैं केन, कॉर्न, मिलेट, शोरगम। तो दिस इज़ फॉर यू। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा सारा। नोट कर लीजिए आप एग्जांपल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे कुछ पॉइंट्स हैं डिफरेंस के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर C3 एंड C4 प्लांट। तो डिफरेंस मैंने आपको काफ़ी पॉइंट्स ऑलरेडी करवा दिए हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट हो जाएंगे यहाँ पे, जो मैंने अभी तक डिस्कशन की है। यहाँ थोड़ा आपको और ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगी। तो चलिए वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम स्टडी करते हैं। यहाँ कुछ 6 पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जो फोटोसिंथेसिस है डैट अकर इन मीज़ोफिल टिश्यू। C3 जो प्लांट है उसमें जो फोटोसिंथेसिस है वो मीज़ोफिल टिश्यू के अंदर होती है, बता दिया ना मैंने पहले भी। और C4 में कहाँ होगी, वो दोनों में होगी, मीज़ोफिल एंड बंडल शीथ दोनों के अंदर फोटोसिंथेसिस चल रही है। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है वो रिविस्को है। C3 में रिविस्को एक एंजाइम होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है और 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट बना देता है। और C4 में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है वो PEP कार्बोक्सिलेज है, डैट इज़ फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज का मीनिंग होता है रिंग, मैंने आपको बता दिया पीछे भी। जो C3 प्लांट है उसमें क्रेंज एनाटॉमी एब्सेंट होती है और C4 प्लांट में जो क्रेंज एनाटॉमी प्रेजेंट होती है। आगे आता है बात 4 पॉइंट, जो फर्स्ट स्टेबल यहाँ कंपाउंड C3 में बनता है डैट इज़ द 3 कार्बन वाला है, डैट इज़ 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड PGA। ठीक है स्टूडेंट्स। और C4 में क्या बनेगा, फर्स्ट कार्बन वाला जो स्टेबल प्रोडक्ट है 4 कार्बन है एंड डैट इज़ द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA। इसमें 4 होते हैं ना स्टूडेंट्स, आपके पास मैंने बता दिया था। एक तो कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड वाला और एक कहाँ से आ गया PEP फास्फोइनोल पारुवेट। फास्फोइनोल पारुवेट जो है वो आपको मैंने दिखाया था, जब मिल जाता है PEP कार्बोक्सिलेज उसको जोड़ देता है, सिंथेसाइज कर देता है इन द C4 प्रोडक्ट, 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट डेट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। आगे ये बात आती है स्टूडेंट, जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है इसमें 20 या 25 डिग्री है। C3 प्लांट इस टेम्परेचर के बाद फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। C4 प्लांट जो है 35 से 45 तक, इवन 50 तक भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। यानी मैंने आपको पहले बताया था दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी एंड फोटो रेस्पिरेशन से काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है C3 में, क्योंकि जो C3 प्लांट है वो कम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाते, फोटोसिंथेसिस रुक जाती है और वो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं C3 प्लांट्स। बट जो C4 प्लांट है उन्होंने मैकेनिज़्म डेवलप कर लिया है अपने अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने का और 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे बहुत इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट बिटवीन C3 एंड C4 साइकिल। तो आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज़ द C4 साइकिल, कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसके स्टेप हैं, क्रेंज एनाटॉमी क्या है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। तो लास्ट में स्टूडेंट्स आपके लिए एक असाइनमेंट है, एक होमवर्क टाइप, जो आपने सॉल्व करके बताना है। इसमें कुछ मैंने क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं आपके लिए, तो वो आपने सॉल्व करके बताने हैं। जैसे हु डिस्कवर द C4 साइकिल, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। सेकंड, नेम 2 C4 प्लांट, 2 C4 प्लांट के नाम बताने हैं। व्हाट इज़ द क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज एनाटॉमी क्या होती है मैंने अभी आपको बताया है। डिफरेंस बिटवीन C4 एंड C3 प्लांट, C4 एंड C3 प्लांट में क्या डिफरेंस है। लास्ट में सिग्निफिकेंस ऑफ C4 साइकिल, C4 साइकिल का क्या फ़ायदा होता है। तो ये नोट कर लीजिए जल्दी से अपनी कॉपी के ऊपर। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप
सारा टॉपिक जो C4 साइकिल आपको बहुत डिटेल से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।